हेलो एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज हम विश्व का भूगोल के बारे में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगेनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगेनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लोरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लोरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गैलेक्टिक केंद्र के लगभग 7.94 ईस्वी KPC या 25.89 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल जो है वो 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सप्त ऋषि। इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। अब हम सौरमंडल के बारे में रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो डी जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण जो है वो लगभग 4.53 से 4.58 या लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनसे ग्रह, बौने ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि नीहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यह पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
सौरमंडल का प्रधान जो आकाशीय पिंड सूर्य है और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। IAU बराबर 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश सूर्य तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी से 5 ग्रहों को हम देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, जबकि राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है। अब शुक्र के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है। इसका औसत तापमान जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस से 737 के है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता 90 से 95% है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और शाम काल का तारा भी कहा जाता है। यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम जल से भी कम है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है और आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड 499 सेकंड का समय लगता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।